एक समय की बात है, शीतलगंज नगर में भोलू नाम का एक बालक रहता था। भोलू की माँ कुछ साल पहले गुजर गई थी। उसके बाद भोलू के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। भोलू अपने नाम की तरह ही भोला भाला और शरीफ था। वहीं उसकी दूसरी माँ भोलू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो भोलू को परेशान करती रहती थी और उसे घर से बाहर निकालने के चक्कर में लगी रहती थी। अरे ओ भोलू के बच्चे, इधर आ। हाँ माँ। मेरे लिए जरा जाकर चाय बना दे। माँ अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेगा? चल जाकर चाय बना कर ला। भोलू अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी सौतेली माँ शारदा के लिए चाय बनाता है। तभी भोलू के पिता बिरजू घर पर आ जाता है। भोलू अपने पिताजी को देखकर खुश हो जाता है। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। हाँ बेटा, मैं आ गया। अरे आप आ गए, चलिए अच्छा है। मैंने अभी अभी चाय बनाई थी, पी लीजिएगा। पहले से चाय बनाकर तुमने बहुत अच्छा किया। और बताओ, ये शैतान तुमको परेशान तो नहीं करता? नहीं, भोलू तो बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा क्यों नहीं होगा? मेरा जो लड़का है, यही तो मेरी आंखों का तारा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मेरा लाडला है लाडला। बड़ा आया लाडला। मुझे ये बाप बेटे की जोड़ी तोड़नी होगी। अगर ये भोलू इस घर में रहा तो ये सारा प्यार इसे ही दे देंगे और मेरे होने वाले बच्चों को कोई नहीं पूछेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। इस पागल को घर से कैसे न कैसे भगाना ही होगा। भोलू, अरे ओ भोलू, कहाँ मर गया? इधर आ। हाँ माँ, क्या हुआ? कामचोर, दिन भर बैठा रहता है, कुछ काम वाम करता नहीं है। मैं तुझे एक काम दे रही हूँ, वो काम तुझे करना है। कौन सा काम माँ? जा इस कपड़े को पास की नदी से धो कर ला और जब तक ये काले रंग का कपड़ा सफेद ना हो जाए तब तक घर में कदम मत रख लेना, समझा? हाँ माँ, समझ गया। जब तक ये कपड़ा सफेद नहीं होगा मैं घर नहीं आऊँगा। कितना बेवकूफ है, काले रंग के कपड़े को धोकर सफेद करने गया है। अच्छा है ना, वो कपड़ा सफेद होगा ना, ये मुसीबत घर पर आएगी। क्या बात है शारदा, क्या दिमाग है तेरे पास। शारदा की बात मानकर भोलू कपड़े धोने के लिए गांव के बाहर एक नदी के पास पहुंचता है और वहीं नदी से लगा एक पेड़ भी था। उसी के नीचे बैठकर भोलू कपड़ा धोने लगा। माँ ने मुझसे कहा है ये कपड़ा सफेद करके लाना है और जब तक ये कपड़ा सफेद नहीं हो जाता मैं घर नहीं जाऊंगा। ये बोलकर भोलू काले कपड़े को सफेद करने में जुट जाता है। वहीं पेड़ के ऊपर बैठा एक बेताल भोलू की सारी बातें सुन रहा होता है। ये लड़का कितना भोला है, बेचारा काले रंग के कपड़ों को धोकर सफेद करने में लगा हुआ है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तभी वो बेताल पेड़ से उतरकर भोलू के सामने आ जाता है। बेताल को देखकर भोलू चौंक जाता है। अरे भाई डरो मत, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम हो कौन? मैं एक बेताल हूँ, मेरा घर इस पेड़ पे है। मैं कब से तुमको देख रहा हूँ, तुम एक काले कपड़े को धो रहे हो। मेरी नई माँ ने मुझसे कहा है कि इस कपड़े को धोकर सफेद करके लाना है, वरना घर मत आना। इसलिए मैं इसे धोकर सफेद कर रहा हूँ। नई माँ? हाँ, मेरी असली माँ का तो देहांत हो गया है। मेरे पापा ने दूसरी शादी करी है। वो मेरी नई माँ है। वो मुझसे बस काम करवाती रहती है। शायद इस बेचारे को पता नहीं है कि इसकी सौतेली माँ इसके साथ कितना गलत कर रही है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। दोस्त, ये कपड़ा तो मैं एक चुटकी में सफेद कर दूंगा। ये देखो। बेताल चुटकी बजाता है और वो काला कपड़ा सफेद हो जाता है। इसे देखकर भोलू खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत जल्दी हो गया। अब तो मैं अपने घर जा सकता हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हारी मदद की, अब तो हम दोस्त बन चुके हैं। हाँ, अब से हम दोस्त हैं। क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकता हूँ? हाँ, चल सकते हो, पर तुम रहोगे कहाँ? मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वो क्या है ना
कि तुम्हारे अलावा मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा, तो तुम चिंता मत करना। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, तुमने अपना नाम नहीं बताया दोस्त। मेरा नाम भोलू है। अच्छा भोलू, तभी तुम भोले हो। माँ, मैं आ गया। ये लो, आपका कपड़ा भी मैंने सफेद कर दिया। अरे, ये कपड़ा सफेद कैसे हो गया? कहीं तो कोई दूसरा कपड़ा तो उठाकर नहीं ले आया? बता, ये काला कपड़ा सफेद कैसे हुआ? ऐसे। अरे अरे अरे, ये साड़ी का रंग कहाँ उड़ गया? ये कैसे किया तूने? फिर से बताऊं? नहीं नहीं, मैं समझ गई, फिर से मत बता। अब पता चले कि तू मेरे रखे हुए कपड़ों का भी रंग उड़ा दे। भोलू हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। शारदा सोच में पड़ जाती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। कुछ देर बाद शारदा भोलू को आवाज देती है। भोलू, इधर आ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। कुएं से ठंडा पानी लेकर आ जा। अरे, कुएं से पानी लाने से अच्छा हम तुम्हें ही कुएं के पास लेकर चलते हैं। क्या? ये कौन बोल रहा है? बेताल अपने जादू से शारदा को हवा में उछाल देता है। शारदा डर कर चिल्लाने लगती है। बेताल शारदा को बाहर कुएं के पास ले जाता है। अरे छोड़ो मुझे! अरे ये क्या? मुझे नीचे उतारो! बेताल शारदा को कुएं में डुबाने लगता है। कभी वो उसे कुएं में डाले तो कभी बाहर निकाले। बेताल शारदा को कपड़ों की तरह धो देता है। अरे बचाओ! अरे अरे बचाओ, मैं मर गई! बचाओ, मुझे उतारो! क्यों माँ, पी लिया पानी? अरे हाँ हाँ बेटा, अब तो साल भर की प्यास बुझ गई। मुझे नीचे उतार दे। वहीं बेताल शारदा को नीचे जमीन पर उतार देता है। जमीन पर उतरते ही शारदा डर के मारे वहाँ से भागकर घर के एक कोने में बैठ जाती है। शारदा की हालत देखकर दोनों हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बिरजू घर आ जाता है तो वो देखता है कि शारदा एक कोने में भीगी बिल्ली की तरह बैठी हुई कांप रही होती है। अरे शारदा, क्या हुआ? ये कैसी हालत कर ली है तुमने अपनी? अरे मैं क्या बताऊं जी, इस घर में कोई बुरी शक्ति का वास हो गया है। सुबह से मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसे मैं बता भी नहीं सकती। इस घर में किसी भूत प्रेत का वास हो चुका है। आप जाकर कोई तांत्रिक को बुला लीजिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे घबराओ मत, मैं आ गया ना, मैं करता हूँ कुछ। शारदा के कहने पर बिरजू किसी तांत्रिक को बुलाने के लिए चला जाता है। उधर दूसरी तरफ बेताल और भोलू बगीचे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। दोस्त, आज तो बहुत मजा आया। नई मम्मी की शक्ल तो देखने वाली थी, वो कितना डर गई थी, है ना? हाँ, वो तो है। अब से वो तुमसे कोई काम नहीं कराएगी। तभी अचानक बेताल भोलू के सामने से गायब हो जाता है। भोलू घबरा जाता है और बेताल को ढूंढने लगता है। अरे बेताल, कहाँ हो तुम बेताल? भोलू भागता हुआ अपने घर जाता है। वो घर पहुंचकर देखता है कि एक तांत्रिक उसके घर से बाहर आ रहा था और उसके पीछे भोलू के पिताजी और उसकी सौतेली माँ खड़ी थी। पिताजी, ये तांत्रिक कौन है? यहाँ क्यों आए हैं? अरे बेटा, तुझे नहीं पता, इस घर में एक शैतानी आत्मा आ गई थी जो तेरी मम्मी को परेशान कर रही थी। उसी के लिए ये तांत्रिक बाबा को बुलाया था। अब तू चिंता मत कर, तांत्रिक बाबा ने उस शैतानी आत्मा को पकड़ लिया है। पापा, वो शैतान आत्मा नहीं है, वो मेरा दोस्त बेताल है। मम्मी मेरे को हरदम मारती रहती थी और मुझसे काम कराती थी, इसलिए वो मेरी मदद करने के लिए आया था। पापा, तांत्रिक से बोलकर मेरे दोस्त को आजाद करा दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, ये भोलू झूठ बोल रहा है। मैंने इसे कभी परेशान नहीं किया। चुप हो जाओ तुम, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। तांत्रिक जी, वो एक अच्छी आत्मा है, उसे आप आजाद कर दो। बिरजू के कहने पर तांत्रिक बेताल को आजाद कर देता है। बेताल को वापस आजाद देख भोलू खुश हो जाता है। दोस्त, तुम आजाद हो गए हो। मेरे पिताजी ने तुमको आजाद करवा दिया है। हाँ बेताल, मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ कि तुमने ये सब क्यों किया।
अब तुम आजाद हो, और अगर ये औरत फिर से मेरे बेटे भोलू को परेशान करे तो तुम इसे सबक सिखा सकते हो। नहीं नहीं, अब से मैं भोलू को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। मुझे आप लोग माफ कर दें। इसके बाद बेताल हमेशा भोलू के साथ रहने लगा। दोनों की दोस्ती और गहरी होने लगी। अब शारदा ने बेताल के डर से भोलू को परेशान करना भी बंद कर दिया था।